नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उत्तर शुक्ला। दोस्तों, आज ये खबर जो है आपको पूरी अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मामला है, हमारी सेना से जुड़ा हुआ यह मामला है। इसलिए हमें और आपको पता होना ही चाहिए कि हर पल बॉर्डर पर क्या हलचल हो रही है और क्या नहीं। और आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, यदि इस बार चीन ने सीमा पर गलवान वाली गलती को फिर से दोहराने की कोशिश की तो भारत को क्या करना चाहिए, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर देश को आपकी जरूरत पड़ी तो क्या आप सीमा पर जाएंगे, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि यह खबर हर देशवासी तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको काफी समय से सीमा पर होने वाली हलचल के बारे में भी आगाह करते हुए आ रहे हैं कि चाइना कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चाइना कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा है और चीन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर हलचल काफी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। लेकिन एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट है कि चीन ने फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। और वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, जिसके बाद भारत भी अब पूरे एक्शन में आ चुका है। और इसी सिलसिले में आज और कल 2 दिन तक भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स दिल्ली में सरहदों से लेकर हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सेना कमांडरों की इस ऑपरेशनल रिव्यू मीटिंग में सेना अध्यक्ष और उप सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। यह समीक्षा बैठक उस समय हो रही है जब भारत चीन की सेनाएं पिछले साल भर से ज्यादा समय से आमने सामने हैं और पाकिस्तान की तरफ से कई महीने बाद फायरिंग की घटनाएं भी अब दोबारा होने लगी हैं। आज और कल को दिल्ली में होने वाली इस सेना मुख्यालय में होने वाली इस ऑपरेशनल रिव्यू मीटिंग में भारतीय सेना की सभी 6 ऑपरेशनल कमानों के कमांडर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस रिव्यू मीटिंग में पूर्वी लद्दाख में सेना के लिए बनाए गए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही आने वाली सर्दियों के लिए लद्दाख में नई तैनाती और उसके लिए जरूरी साजो सामान के बारे में भी चर्चा की जाएगी। चर्चा का एक मुद्दा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार तेज हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की समीक्षा होगी। भारत ने पिछले कई साल में सीमावर्ती इलाकों में सड़क, टनल और पुलों के निर्माण पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है और यह चीन के लिए परेशानी का एक सबब है। और दोस्तों, अचानक दिल्ली में हो रही इस मीटिंग से साफ है कि भारत चीन से दो हाथ करने को अब तैयार हो चुका है और शायद ऐसा मौका बहुत जल्द आने ही वाला है। भले ही खुफिया तंत्र देश को तो कुछ नहीं बता रहे हैं, मगर मिल रहे संकेत तो यही इशारा कर रहे हैं। वरना आप इस सोचिए कि इस मीटिंग का आखिर मतलब क्या है। और इस मीटिंग के साथ साथ सेना ने सीमा पर भी अपनी नजरें बनाई हुई हैं। भारत चीन की हरकतों से वाकिफ है और चीन फिर से बॉर्डर के पास कोई हरकत करने की फिराक में है और इसी के चलते भारत ने भी 20,000 सैनिकों को कश्मीर और लद्दाख में भेज दिया है। भारत और चीन दोनों देशों ने ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में बड़े पैमानों पर जवानों को जुटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत और चीन की सेना एलएसी के 20 महत्वपूर्ण स्पॉट पर नजर रखे हुए हैं, जो करीब 3,448 किलोमीटर तक फैली हुई है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने देपसांग के मैदानी इलाके, गोगरा हॉटस्पॉट समेत कुछ और जगहों पर हजारों सैनिकों को लामबंद किया है ताकि भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को पेट्रोलिंग करने से रोका जाए। यह एरिया काराकोरम से लेकर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी हिस्से के चुमार तक फैला हुआ है। माना जा रहा है कि चीन के सैनिक एक बार फिर से भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग पर रोक सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन और भारतीय सीमा के पास करीब 50,000 से 60,000 सैनिकों को भेज दिया है। चीन की सेना, जिसे पीएलए कहा जाता है, उसकी 76वीं और 77वीं वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवानों को अतिरिक्त तौर पर एलएसी पर भेजा गया है। इसके साथ ही चीन ने सीमा पर विध्वंसक हथियारों को भी उतारा है। भारत के साथ पहाड़ों पर युद्ध लड़ा जा सके, इसके लिए चीन ने पहाड़ों पर आसानी से संचालित होने वाले टैंक्स को उतारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कई सारे हल्के वजन वाले 38 टन टाइप 15 टैंक को उतारा है। इसके साथ ही T-99, T-96B, WZ-551 आर्म पर्सनल कैरियर को भी भारतीय सीमा पर भेजा हुआ है।
ग्राउंड आर्मी के अलावा चीन ने अपने एयरफोर्स को भी भारतीय सीमा से सटे इलाकों में उतार दिया है। धरती से आकाश में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को भी चीन ने भारतीय सीमा के पास तैनात किया हुआ है, जिनमें FN-6, HQ-16, HQ-17, PG-59 और HQ-7A शामिल हैं। इसके साथ ही चीन ने अपने अत्याधुनिक एयरफोर्स फाइटर जेट को भी भारतीय सीमा के पास भेजा है, जिनमें से J-20, J-20A, J-20B, J-10B और J-11 शामिल हैं। इसके साथ ही Z-9 और Z-20 हेलीकॉप्टर को भी चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने क्षेत्र में भेजा है। वहीं 12 एयरफील्ड का भारतीय सीमा की तरफ मूव भी है। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि चीन इंडियन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के विपरीत दिशा में अपनी सीमा में एक हेलीपोर्ट का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। वहीं चीन ने भारी तादाद में ड्रोन, जिनमें Y-9 और Y-20 शामिल हैं, उनकी भी तैनाती की है। एक तरफ चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी सरहद पर हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर में LAC पर सेना के जवान अलर्ट में रहे, जिसके जवाब में भारत ने भी सीमा पर अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है। भारतीय सेना अपने दोनों दुश्मनों की हर एक हरकत से वाकिफ है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के 20,000 जवानों को बॉर्डर पर भेज दिया गया है। इन जवानों की तैनाती पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा और लद्दाख में की गई है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा जवान पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रफाल जैसे विमानों की तैनाती भी चीन को ध्यान में रखते हुए किया है। फ्रांस से दर्जन भर से ज्यादा रफाल विमान आ चुके हैं। वहीं अगले 3 महीने के बाद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी भारत आ जाएगा। भारत ने लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय वायुसेना और थल सेना को तैनात कर रखा है। गौर मतलब है कि चीन की हरकतों से भारत भी वाकिफ है, इसलिए भारत ने भी अपनी सीमा पर बोफोर्स गनतोपे, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर, MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, LAC तेजस, राफेल 60,000 से ज्यादा सैनिकों के पास नाइट विजन कैमरा, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट AK-130 राइफल्स के साथ लैस है। वही नौसेना हाई अलर्ट पर रखी गई है। बोइंग P-8 सर्वेलेंस के लिए भी रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख के मैदानों में चीनी सेना के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए खास तैयारी की है और K-19 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को भी तैनात कर दिया है। K-9 को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और लद्दाख में पहली बार इसकी तैनाती की गई है। K-19 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानों में कार्रवाई के लिए बहुत कारगर हथियार है। इसमें 155 मिलीमीटर के तोप लगी हुई है, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर है। इसका ताकतवर इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू भी होता है, जो किसी टैंक की तरह मजबूत बख्तर से पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। भारतीय सेना ने अपने T-90 टैंकों को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर चीन जरा सी भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वापस से उसे गलवान की तरह ही मुंह की खाकर वापस जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ऐसा लग रहा है कि सरहद पर भारत के दोनों दुश्मन मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। हालांकि कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि चीन मानसिक खेल खेलने में लगा हुआ है और वो भारत पर दबाव बनाने में लगा है, लेकिन चीन इतना तो समझ ही रहा होगा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है जो जवाब देना जानता है। भारतीय सेना भी इस बार चीन को लोहे के चने चबवाने को तैयार है। भारतीय सेना भी पूरी तैयारी करके बैठी है। अब आने वाले समय में मामला कहा जाता है, अभी उसे लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीन को भी कहीं ना कहीं मोदी का डर तो जरूर ही सता रहा होगा कि कहीं उसने कोई ऐसी हरकत कर दी और मोदी जी ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिससे चीन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। क्योंकि मोदी की कूटनीति हमसे आपसे छिपी नहीं है। मोदी की तो दुनिया कायल है। उनके एक इशारे पर विश्व के देश उनके साथ खड़े हो जाने को राजी हैं और चीन अकेला पड़ सकता है इस मामले में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।